13 अप्रैल 1919 अमृतसर। बैसाखी का दिन, खुशियों का त्योहार। लेकिन कुछ ही घंटों में यह दिन भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। एक बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें और हजारों निहत्थे लोग। उन्हें नहीं पता था कि बाहर खड़ा एक आदमी उनकी किस्मत लिख चुका है। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध चल रहा था, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की इजाजत देता था। लोग नाराज थे, लेकिन उस दिन वे सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए थे। कुछ त्योहार मनाने, कुछ भाषण सुनने, कुछ बस देखने की हो क्या रहा है। जलियांवाला बाग में करीब 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी के हाथ में हथियार नहीं था। शाम के करीब 5 बजे भारी जूतों की आवाज, राइफलों की चमक। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 50 सैनिकों के साथ बाग के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। उसने भीड़ को चेतावनी नहीं दी, उन्हें हटने का मौका नहीं दिया। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, फायर। और फिर गोलियां चलने लगी, एक के बाद एक, लगातार, बिना रुके। चीखें गूंज उठी, लोग भागने लगे, लेकिन भागते कहां? बाग के सारे रास्ते बंद थे, दीवारें ऊंची थीं। कुछ लोग दीवार चढ़ते चढ़ते गिर पड़े, कुछ अपनों को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश करते रहे, और दर्जनों लोग बीच में बने कुएं में कूद गए। बाद में उस कुएं से सैकड़ों लाशें निकाली गईं। करीब 10 मिनट तक लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं। सरकारी आंकड़ों में 379 मौतें दर्ज हुई, लेकिन असल संख्या 1000 से ज्यादा मानी जाती है। डायर ने बाद में कहा था, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, वो डर पैदा करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था उसने पूरे देश में आग लगा दी है। शाम ढल गई, लेकिन जख्मों से कराहते लोगों को मदद नहीं दी गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात प्यास से तड़पते रहे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए धीरे धीरे टूटती रहीं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई सहायता नहीं, सिर्फ सन्नाटा और मौत। जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो हर दिल कांप उठा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आजादी की ज्वाला को और भड़का दिया। आज अमृतसर का वही बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। वो कुआं आज भी गवाही देता है। वहां खड़े होकर अगर आप आंखें बंद करें तो शायद आपको अब भी गोलियों की आवाज सुनाई दे। 13 अप्रैल 1919, वो दिन जब निहत्थे लोगों का खून भारत की आजादी की नींव में मिल गया। गोलियां थम गईं, लेकिन उस दिन की गूंज आज भी इतिहास में जिंदा है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो शहादत की पहचान बन जाती हैं। और जलियांवाला बाग ऐसी ही एक पहचान है।